तो हेलो भाई और बहनों। तो आज हम फिर से आ गए अपने 1.3 एक्सरसाइज में। 1.3 एक्सरसाइज में हमें मेनली पढ़ना है पूर्णांकों का विभाजन। तो आशा है कि आप लोग पूर्णांकों का विभाजन आप लोग को आता है। विभाजन यानी कि भाग करना। तो सिर्फ हमें इसमें भाग लगाना है पूर्णांकों में, धनात्मक पूर्णांक होगा और ऋणात्मक पूर्णांक होगा जिसमें हमें भाग लगाना है। तो देखो, पहला है निम्नलिखित काम को मान निकालना है। ये आपके एक्सरसाइज 1.3 का है। तो देखो, -3 डिवाइडेड 10। तो देखो, -30 डिवाइडेड 10। तो जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये कटेगा -3 से। क्योंकि देखो, जब 10 से तुम 30 में भाग लगाते हो तो डिवाइड करते हो 3 से, और जब -30 है तो यहाँ -3 से भाग लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। ये 50 में हमें भाग लगाना है किसमें? -5 से। तो जब -5 से लगाएंगे, -5 से हम 3 से गुना करेंगे, नहीं 3 से नहीं 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -50। प्लस माइनस देखो, यहाँ देखो, -5 गुने 10 हम गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 10×5 = 50, -50। हमको -50 तो नहीं लाना है, हमको लाना है +50। तो हम यहाँ गुना करेंगे -10 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे डिवाइड किससे? -10 से। तो यहाँ -10 से हम कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जो वो है -10। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है क्वेश्चन -36 डिवाइडेड -9। तो देखो, पहले -36 को ऊपर लिख लेते हैं और नीचे -9 को। ठीक है, तो -9 को हम कितना से गुना करेंगे तो 36 -36 आ जाएगा। तो -9 डिवाइडेड 9, 9 नहीं, 9 नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4। तो प्लस माइनस माइनस, 9×4 = 36। तो यहाँ प्लस में रहेगा तो ही होगा, प्लस में रहेगा तो ही होगा, प्लस माइनस -36। तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा 4। इसका आंसर आ जाएगा प्लस में 4। अब हमारा डी नंबर है क्या? -49 डिवाइडेड 49। तो देखो, पहले -49 को हम ऊपर लिख लेते हैं और उसके बाद डिवाइडेड 49। तो ये एक बार में कट जाएगा। ठीक है, एक बार में कट जाएगा। तो 49 को हम 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 49 आएगा। 49 हमें नहीं लाना है, हमें लाना क्या है? -49। तो हम -1 से गुना करेंगे। तो जब -1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। ठीक है। अब यहाँ ये देखो, यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दिया है। तो देखो, 13 डिवाइडेड -2, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में -2 + 1। तो हमने आपको बोर्ड मास वाले 0 to हीरो सेक्शन में आपको पढ़ाया था। तो वो आपको नहीं पता है तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? 13 डिवाइडेड, तो पहले हम किसका काम करेंगे? छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। तो देखो, 13 डिवाइडेड बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में कुछ नहीं करना है तो हम लिख लेंगे ऐसे +1। तो देखो, माइनस और प्लस, 2 रुपया आप कर्जा में है, 1 रुपया आपको मिल गया तो 1 रुपया आप उसको लौटा दिए तो आप कितना रुपया कर्जा में बच गए? तो -1 रुपया, यानी 1 रुपया कर्जा में हम बच गए। तो देखो, 13 डिवाइडेड, और यहाँ बच जाएगा -1। अब बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ गुना का होता है, ये भाग है तो भाग गुना, तो भाग आ जाएगा 13 डिवाइडेड -1। तो अब हमें 13 में डिवाइड करना है -1 से, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? तो देखो, 1 से जब हम डिवाइड करेंगे 13 में तो वो 13 से कट जाएगा, लेकिन -1 को 13 से हमको भाग लगाना है। तो -1 डिवाइडेड -1 डिवाइडेड 13। देखो, 13 को ऐसे लिखेंगे -1 से हम 13 में गुना करेंगे तो -13 आ जाएगा, जो कि हमको नहीं लाना है, नहीं लाना है। तो इसे हम डिवाइड करेंगे -13 से, तो इसका आंसर आ जाएगा -13। अब ये हमारा क्वेश्चन है 0 डिवाइडेड -12। तो जब 12 में हम कितना से भाग लाएंगे? मैंने आपको बताया है, गुना या भाग कोई में 0 आ जाएगा तो उसका सीधा आंसर 0 हो जाएगा। देखो, -12 है 0 से, तो इसका आंसर सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जी नंबर हमारा क्या कह रहा है? देखो, -31 डिवाइडेड -30 प्लस माइनस, तो हम पहले लिख लेंगे ऐसे ही इसको, डिवाइडेड बड़ी ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट में -30 प्लस माइनस -1। ठीक है, -31 डिवाइडेड -31।
तो देखो -31 डिवाइडेड -31, माइनस से माइनस कट जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब चलते हैं h वाले पर। तो h में क्या है पहले देखो, h में है यहाँ -36, ठीक है, -36 और डिवाइडेड है 12, डिवाइडेड 12। तो इसे रफ में देखो, रफ में देखो, देखो -36 और वो भाग में 12 है तो 12, तो 12 हम गुने कितना करेंगे, 12 गुने 12 तिहाई, हाँ 12 तिहाई, 12 तिहाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, लेकिन 36 तो हमको नहीं लाना है, लेकिन माइनस में, तो यहाँ माइनस गुना कर देंगे, तो प्लस माइनस -36 आ जाएगा, तो -3 से ये कटेगा। ठीक है, ये कटेगा हमारा -3 से, तो यहाँ इसे हम काट दिए -3 डिवाइडेड, और फिर 3 ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ भाग था तो भाग आ गया। अब ये कटेगा कितना से, -1 से, -1 से हमारा ये कटेगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, बस एक बच गया हमारा आई नंबर। आई नंबर अभी ये आप उतार दीजिए, उसके बाद हम बता देते हैं आपको आई नंबर। तो आई नंबर स्क्रीनशॉट, ओके बेटर। चलिए अब चलते हैं हम अपने आई नंबर पर। आई 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 नंबर, आई नंबर क्या कर रहा है हमारा, देखिए आई नंबर, आई है हमारा, पहला है बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, -6, -6 छोटी ब्रैकेट बंद, +5 और उसके बाद सब बंद, छोटी ब्रैकेट भी बंद, बड़ी ब्रैकेट भी बंद। छोटी ब्रैकेट कैसे बंद हो जाएगा, बंद कर ले, चलो बताइए, डिवाइडेड बड़ी ब्रैकेट, डिवाइडेड बड़ी ब्रैकेट, -2, -2 +1, +1। ठीक है, तो अब देखो पहले हम बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे, इसमें इसका यहाँ हल होगा, इसका यहाँ हल होगा, और दोनों का जो आंसर निकलेगा उसमें उससे भाग लगा दिया जाएगा। तो देखो ये -6 का -6 +5 डिवाइडेड -2 +1। अब 6 रुपया अपने दोस्त के पास कर्जा में है, 5 पे आपको उम्मीद दे दिया, तो हम 5 पे उसको लौटा दिए, तो अब कितना रुपया कर्जा में बच गया, -1 रुपया। तो देखो -1 यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड ये 2 रुपया कर्जा में है, 1 रुपया आपके पास है, तो 1 रुपया आपने दे दिया, तो फिर -1 रुपया कर्जा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर आगे 1 डिवाइडेड 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, हमारा आई नंबर भी बन गया। अब देख लीजिए आप, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर पे। एक नंबर हमारा खत्म हुआ, अब चलते हैं हम अपने दूसरे नंबर पर। तो दूसरा नंबर है क्या, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से, सी के निम्नलिखित मानों में से, निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए ए डिवाइडेड बी प्लस सी, ए डिवाइडेड बी प्लस सी, ए डिवाइडेड बी प्लस सी नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बी,
ए डिवाइडेड बी, ए डिवाइडेड बी प्लस ए डिवाइडेड सी, प्लस ए डिवाइडेड सी, प्लस ए डिवाइडेड सी को सत्यापित कीजिए, को सत्यापित कीजिए, को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो हमें इसे, ये जो है ना, ये इसे हमें सत्यापित करना है। तो पहला क्या है हमारा, a बराबर 12, पहला क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2। ठीक है, इतना तो हमें इतना सत्यापित करना है ये। तो चलो सत्यापित करते हैं। पहले यहाँ क्या है, a डिवाइडेड b प्लस c, तो a है हमारा 12, 12 डिवाइडेड b प्लस c यानी -4 प्लस c यानी 2। ठीक है, b प्लस c, क्या यही सत्यापित करना है, सत्यापित b प्लस c, उसके बाद है यहाँ नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। हाँ अब सही है। तो देखो ये जो 12 है, तो पहले तो हम बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे, तो बड़ी ब्रैकेट -4 प्लस 2, और उसके बाद 12 डिवाइडेड, 4 रुपया कर्जा में है आपके दोस्त के पास, 2 रुपया आपके पास है, 2 रुपया आपने उसे दे दिया, तो अब कितने रुपया कर्जे में बचा है, तो आप अब 2 रुपया कर्जा में बचे, तो 2 रुपया कर्जा में लिखेंगे यहाँ पर -2, तो भाग लगाना है, तो अब 12 -2 से आप 6 में गुना करिएगा, तो माइनस प्लस माइनस 12, जो कि -12 हमको नहीं लाना है, तो यहाँ गुना कितना से होगा, -6 से, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, -6 से आप गुना करिएगा, तो 2 से इसमें करेंगे तो -6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसे डिवाइड करने पर -6 आया इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ क्या था हमारा, a डिवाइडेड b, तो a 12 डिवाइडेड b -4। ठीक है, और उसके बाद है प्लस a डिवाइडेड c। ठीक है, ये है हमारा, ये पहला फॉर्मेट, और ये है हमारा दूसरा फॉर्मेट। तो इसमें क्या है, -4 में से 12 में भाग लगाना है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, 3 कितना, -3, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस, ये 2 से 6 में चल जाएगा भाग, अब 6 और 3 कितना आया, 6 में से 3 रुपया को घटाएंगे तो, यानी 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, तो 3 आएगा हमारा। तब देखो, ई था हमारा पहला फॉर्मेट, ई था हमारा दूसरा फॉर्मेट, ई था ई वाला, ई था ई वाला, तो इसका जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया, ये दोनों मैच कर रहा है, तो ई जो है -6 बराबर है 3 का, तो ऑफिशियली बात है नहीं, -6 बराबर 3 नहीं है, -6 नॉट इज इक्वल टू 3 है, यानी -6 बराबर नहीं है 3 के, तो बस यही को सत्यापित करना था, जो कि सत्यापित हो गया है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, हाँ ये सत्यापित है, हाँ ये सत्यापित है। ठीक है, एकदम सिंपल है, ऐसे ही समझिएगा। तो देख, यहाँ पहली बता दिया नॉट इज इक्वल टू है, ये इतना इतना का इक्वल टू नहीं है, तो बस आपको ये जो अंक दे दिया, इससे आपको फॉर्मेट को सजा के आपको सत्यापित करना था, हाँ है या नहीं है, तो मैंने आपको सत्यापित कर दिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन होगा, सो भी देख लेते हैं हम। तो इसमें एक और है b, तो b बराबर है, b a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू -10, -10, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1।
c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं। पहले हमारा a, तो a है हमारा -10 डिवाइडेड b प्लस c। ठीक है, हो गया। अब दूसरा हमारा फॉर्मेट क्या है, a डिवाइडेड b, यानी कि -10 डिवाइडेड 1 और a डिवाइडेड c, यानी कि प्लस में -10 डिवाइडेड 1। ठीक है, पहले यहाँ देखिए, -1 क्या हो जाएगा, -10 डिवाइडेड, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। उसके बाद 2 से हम 10 में भाग लगाएंगे तो -5 आ जाएगा। आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। तो देखो अब इसमें भाग लगाना है तो इसका आंसर आ जाएगा -10 प्लस इसमें इसको भाग लगाना है तो इसका भी आ जाएगा -10। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ क्या, -20। क्यों -20 आ जाएगा, देखो -10 और फिर प्लस -10, तो 10 और 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर आया इसके आंसर से मैच कर रहा है, नहीं। इसका जो आंसर आया इसके मैच कर रहा है, नहीं। तो बस सत्यापित हो गया। फिर यहाँ लिख देंगे हाँ हाँ यह भी सत्यापित है, हाँ, सत्यापित है। ठीक है, अब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। ठीक है, कर देते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 369, यानी कि 369 डिवाइडेड ये इज इक्वल टू 369। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 369 यानी 369 में हम कितना से भाग लगाएं, 369 में कौन सी संख्या से भाग लगेगा जो आंसर हमारा 369 आएगा। तो सोचो सोचो सोचो, जितना जितना अंक से हम भाग लगाएंगे उस उतना ही आधा हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो इसका तेघा हो जाएगा, 4 से लगाएंगे तो इसका चौघा हो जाएगा। तो एक ही संख्या है, एक एक से अगर आप भाग लगाइएगा तो देखो 369 को जब आप एक से लगाइएगा तो उतना ही का पहाड़ा पढ़ना होगा 369। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर है क्या, -75। -75 डिवाइडेड -75 डिवाइडेड ये उसके बाद बराबर -1, बराबर -1। ठीक है, बराबर -1। तो कौन सी संख्या से इसमें इतना भाग लगेगा जो इसका आंसर -1 आ जाएगा, बताइए 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 बताइए। तो देखो, तो यहाँ हम अगर 75 से भाग लगाएंगे, 75 से भाग लगाएंगे, देखो -75 को हम 75 से भाग लगाएंगे तो कटेगा तो -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 75। बनाने से ज्यादा समझने पर ध्यान दीजिए। और सी नंबर है हमारा क्या, सी नंबर कह रहा है हमारा -206, -206 डिवाइडेड 1, डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ डैश है इज इक्वल टू ए, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। -206 में कितना से हम भाग लगाए जो उसका आंसर एक आ जाए? अरे तो भाई -206 है, इसको हम -206 से काट देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 206 से 206 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा एक। ठीक है, तो -206 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं डी नंबर पे। डी है क्या? -87। डी है हमारा -87, -87 डिवाइडेड, -87 डिवाइडेड 87, डिवाइडेड डिवाइडेड करना है तो आंसर आना चाहिए हमारा 87। तो -87, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये वाला, नहीं नहीं नहीं, ये वाला देखो, उतना ही है। डिवाइड करेंगे हम कितना से, जो इतना आंसर आ जाना चाहिए। तो हम -1 से जब गुना करेंगे, यहाँ -1 से जब हम भाग देंगे तब ना माइनस से, देखो माइनस से हम -87 में भाग देंगे तो ना प्लस में 87 से हमें करना होगा, तो प्लस माइनस -87 आएगा। तो ऐसा प्लस माइनस माइनस कोई ऐसा ही संख्या को हमसे इससे भाग लगाना है जो भाग फल आना चाहिए 87। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो डी नंबर भी हो गया हमारा, डी नंबर हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं ई नंबर पे। ई है हमारा क्या? ई में हमें ये वाला नहीं दिया हुआ है, उसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइडेड हमें एक से करना है, डिवाइडेड एक से करना है और आंसर आ जाना चाहिए 87। कितना 87? -87। तो यहाँ कितना आएगा? तो देखो ये है, -87 को इधर भी दिया तो 87 इधर आ जाएगा। ठीक है, अरे तो 87 और एक से हम भाग लगाएंगे तो इसका तो आंसर आ जाएगा 87। तो यहाँ -87 होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस। हाँ अब सही है, अब सही है। यहाँ यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ थोड़ी सी गलती हो जाएगी। देखो, जब हम इस -87 को एक से हम भाग लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 87। जब -87 रहेगा तो और एक रहेगा तो हम इसे भाग लगाएंगे -87 से, तभी आएगा हमारा आंसर एक। -87 से भाग लगाएंगे तो ही हमारा एक आएगा। देखो, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये तो सही है ना, -87 से हमने एक में भाग लगाया तो -87 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अरे कहीं गलती तो नहीं ना हो रहा है? रुको 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 रुको, डिवाइडेड -87, डिवाइडेड -87, -87 को हम एक से जब करेंगे भाग, -2 डिवाइडेड 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो वैसे ही हमें एक से हम भाग देंगे 87 में तो आ जाएगा हमारा 87। यानी इतना तो कंफर्म है, एक से 87 में भाग देना है। तो देखो, यहाँ है हमारा क्या? 87। अरे ज्यादा समझ नहीं ना आ रहा है तो बस इसमें हम गुना कर लेंगे। 87 में 87 में एक से गुना करेंगे तो 87 आएगा, जो कि नहीं होगा तो यहाँ माइनस होगा। तो अब ना प्लस माइनस माइनस 87 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? प्लस माइनस माइनस, तो 87 माइनस, तो ई सही है, ई सही है। इसमें गड़बड़ हो गया था थोड़ा, तो इसका एक ट्रिक है, यहाँ से यहाँ में गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ में गुना करेंगे तो इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। ये दोनों गुना करने पर जो आंसर आएगा वही यहाँ रहना चाहिए, तो सही रहेगा। ठीक है, तो ई हो गया हमारा। अब चलते हैं एफ पर।
इंसान ही तो है, गलती होता ही है। और उसके बाद है एफ में भी हमारा पहला नहीं दिया हुआ है, डिवाइड करना है 48 से। 48 बराबर -1, 48 बराबर -1, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या से हम भाग दें जो -1 आ जाए, तो हम इससे गुना कर लेंगे, तो -48 आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस 48, तो अब भाग ला के देख लेते हैं हम। तो 48 माइनस 48, 48 आता है, भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। सिंपल ट्रिक है, यहाँ से यहाँ गुना कर लेना, जो आंसर आ जाएगा यहाँ ये फेंक देगा, ठीक है। एफ भी हमारा हो गया। अब चलते हैं जी पर। जी कह रहा है हमारा 20 डिवाइडेड ब्रैकेट 20 डिवाइडेड ये, और उसके बाद बराबर -2, बराबर -2। तो 20 में हम कौन सी संख्या से भाग दें जो इसका आंसर -2 आ जाएगा। तो देखो 10 है, 10 से हम 20 में भाग लगाएंगे तो 2 मरते में कट जाएगा, लेकिन -10 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो -2 मरते में कटेगा, तो इसका आंसर -10 आएगा। देखो -10 गुने 2 तो प्लस माइनस माइनस, 10 2 20 प्लस माइनस माइनस, 10 2 20। तो अरे -2 से ना भाग देना है, -2 से गड़बड़ा गया, यहाँ -2 है तो हम दो लिख दिए थे। तो -2 और -10 से भाग लाएंगे तो ना माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, अब प्लस में 20 लाना ही है, तो सही है। अब चलते हैं हम लास्ट एच पे। तो एच है हमारा क्या, एच है हमारा फर्स्ट नहीं दिया हुआ है, डिवाइड करना है 4 से, 4 से बराबर -3, बराबर -3। तो क्या कराएंगे, सीधा हम गुणा कर लेंगे इसमें, 4 की 12 -12 आ गया। तो हो गया हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में। और भाइयों और बहनों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज एक लाइक और इस सब्सक्राइब बटन को, नोटिफिकेशन को ऑल पर टिप दीजिएगा प्लीज। तो अब चलते हैं हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा कुछ लिखा हुआ है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म, मतलब हमको पूर्णांकों का युग्म निकालना है। कह क्या रहा है, 5 ऐसे पूर्णांकों का युग्म, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए, ताकि ए बी लिखिए, ए बी लिखिए, ताकि ए डिवाइडेड बी इज इक्वल टू, ए डिवाइडेड बी इज इक्वल टू, ए डिवाइडेड बी इज इक्वल टू में -3 हो, -3 हो, -3 हो, ऐसा एक युग्म, ऐसा एक युग्म 6 - 2 है, ऐसा एक युग्म, ऐसा एक युग्म 6 - 2 है, 6, -2 है, 6, -2 है। तो क्योंकि 6 डिवाइडेड, क्योंकि 6 डिवाइडेड -2, 6 डिवाइडेड -2 इज इक्वल टू में -3, इज इक्वल टू में -3 है, ठीक है। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो 5 ऐसे पूर्णांक युग्म निकालना है, मतलब 5 को हमको पूर्णांक का युग्म निकालना है। तो 5 ऐसे पूर्णांक युग्म निकालना है, ए बी होगा, यानी कोई संख्या होगा, ए की जगह कोई संख्या होगा, बी की जगह कोई संख्या होगा,
5 ऐसे पूर्णांकों का युग्म लिखिए ताकि a डिवाइडेड b यानी कि दो संख्या को हम भाग लगाएंगे तो -3 आ जाएगा। एक संख्या को एक संख्या से हम भाग लगाए तो उसका आंसर -3 आ जाए। तो ऐसा एक युग्म 6 -2 है। तो देखो, तो -3 लाना है हमें भाग लगाकर, ठीक है। तो देखो यहाँ है, पहला युग्म है हमारा 6 डिवाइडेड -2 इज इक्वल टू में -3। अब ऐसा युग्म हमको तो सिर्फ ही लिखना है युग्म, तो इसे छोड़ दो। तो पहला युग्म ये है और हमें ऐसे ऐसे युग्म 5 लिखने हैं। तो एक ये हो गया और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, तो देखो 2 है, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा। तो देखो 3 -3 से ले लेते हैं। तो -3 में हम जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो नहीं होगा, 9 हो जाएगा। तो कौन ऐसी संख्या से हम भाग करेंगे जिससे आंसर हमारा -3 आएगा। तो देखो यहाँ 9 लिख देंगे। तो जब 9 से हम -3 में डिवाइड करेंगे तो देखो 3 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 9 इधर आना। तो एक हमारा युग्म ये हो गया और उसके बाद एक युग्म हमारा हो जाएगा डिवाइडेड -4 12 आ जाएगा। तो ऐसे ही एक युग्म आ जाएगा हमारा डिवाइडेड -5 और 3 15, तो 15 आ जाएगा हमारा एक युग्म। पांचवा हमारा हो जाएगा -6 डिवाइडेड और फिर 3 से गुना करो, -6 18 यानी यहाँ 18 हो जाएगा। 18 है, -6 में हम इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ -3। तो ये हमारे 5 युग्म है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप उतार लीजिए और उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। तो उतार लिया आपने। अब हम चलते हैं अपने कितने 7वें नंबर क्वेश्चन, कितना 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे तापमान शून्य से, तापमान शून्य से, तापमान शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक, यदि यह आधी रात तक, आधी रात तक, यदि यह आधी रात तक क्या, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो, कम होता है तो, कम होता है तो
किस समय तापमान शून्य से किस समय तापमान शून्य से 8 अधिक हो जाएगा ना, शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? ठीक है, तो देखो दोपहर 12 बजे तापमान शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। तापमान 12 बजे, दोपहर के 12 बजे कितना था हमारा? 12 बजे था 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री, अब यहाँ मैंने डॉट क्यों लगाई? क्योंकि यही सबसे मेन है। 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, यानी 2 घंटा, 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कमते जा रहा है, दर से कमते जा रहा है। तो किस समय तापमान शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस होगा? तो देखो 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस, 1 बजे 8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे 8 के बाद 6 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे 6 से 4 डिग्री सेल्सियस, 3 से 4 बजे 3 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे 2 आ गया, 4 के बाद यहाँ 2 आ जाएगा और 2 के बाद यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और 4 बजे आ जाएगा हमारा 2 डिग्री सेल्सियस, 5 बजे आ जाएगा हमारा कितना? 5 बजे आ जाएगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और फिर 5-6 बजे आ जाएगा हमारा माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस, 7 बजे आ जाएगा हमारा माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, और फिर 8, अरे फिर से गड़बड़ आ गया, 2 4 6 8, नहीं सही है। फिर 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 बजे आ जाएगा हमारा माइनस के 12 डिग्री सेल्सियस, और फिर 11 बजे आ जाएगा हमारा माइनस 14 डिग्री सेल्सियस, फिर आ जाएगा 12 बजे हमारा माइनस 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना तक क्लियर? तो यहाँ कह रहा था क्या, कम होता है तो किस समय तापमान शून्य से 8 डिग्री नीचे होगा? तो शून्य कहाँ है? शून्य, ये शून्य है। अब इससे 8 डिग्री नीचे, 2 4 6 8, तो ये 7 बजे होगा। ठीक है, तो ये 7 बजे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, और नीचे होगा आधी रात को तापमान क्या होगा? तो आधी रात को हमारा तापमान ये होगा। ठीक है, ये होगा हमारा आधी रात का तापमान। हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन भी। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या इसमें और है 5 नंबर में? नहीं अब नहीं है। तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब लिखेंगे नहीं, अब सीधा हम आंसर बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, लिखने में टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पढ़ेंगे और सिर्फ बनाएंगे, क्योंकि समझना जरूरी है, न कि लिखना। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। तो क्या कह रहा है? सही उत्तर के लिए, प्लस में 3 अंक। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। उसके बाद गलत उत्तर के लिए -2 अंक। गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने में प्रयत्न नहीं करने पर
प्रयत्न नहीं करने पर, यानी उसको बनाए नहीं है तो कोई अंक नहीं दिया जाता है। मतलब आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो उस पर ना ही सही होगा ना ही गलत होगा, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। तो 1 नंबर, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके 12 उत्तर सही है। क्या कह रहा है? राधिका ने कितना अंक प्राप्त किया? 20 अंक प्राप्त किया, तो उसका सही राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके 12 उत्तर सही है। तो देखो 12 उत्तर सही है तो 12 गुने 3 यानी 36 मार्क्स आने चाहिए उसके, लेकिन आए कितने? 20। तो देखो 36 माइनस 20 यानी कि 16 अंक उनके गलत हुए थे। ओके, 16 अंक काटे गए हैं, यानी कि 8 उत्तर जो थे वो गलत किए हैं। राधिका ने पूछ क्या रहा था वो बता देते हैं हम। 12 उत्तर सही किए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? तो हम यहाँ लिख देंगे उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? उसने 8 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, अब इसी में दूसरा नंबर हमारा कह रहा है मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही थे। देखो मोहिनी ने प्राप्त किया है माइनस के 7 अंक। ठीक है, मोहिनी ने प्राप्त किया है माइनस के 7 अंक नहीं, माइनस के 5 अंक। माइनस के 5 अंक प्राप्त किए हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही है। तो देखो सही होने की संख्या है कितना? 7 गुने 3 यानी कि 21। ठीक है, 21। तो पूछ क्या रहा है हमसे पूछा जा रहा है उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलती दिया है। तो देख लेते हैं उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। -5 अंक प्राप्त हुए हैं। तो देखिए उस 7 अंक सही है, 7 को उत्तर सही है, यानी कि 14 को गलती होगा। 14 गुने 28 तो सीधा है 14 गलती हुआ है उसका। चौदह गलती हुए हैं। तो राधिका का क्या है? राधिका का 12 सही था। अच्छा 8। हाँ, और फिर रुक जा 8 13। तो देखो -5 अंक प्राप्त किए हैं, तो जब 14 गलती होगा तो आएगा हमारा 28। ठीक है, तो जब 28 में से हम 21 को घटाएंगे तो 8 1 7 और कट गया तो 7 आया यहाँ पर। ठीक है, तो जबकि लाना है हमें 5 माइनस पे 5। तो देखो ऐसे नहीं होगा, उसके सही होने की संख्या 7 है, 7 या 21 ये सही है। ठीक है, अब उसने गलती क्या किया, अब कितने प्रश्न छोड़ दिए ये तो अभी हमें पता नहीं चला है। तो देखो, तो पहले तो गलती होने की संख्या कितना हो जाएगा हमें, तो 13 हो जाएगा। तो हो गया, सिंपल है। 7 सही किया तो 20 में से 7 को घटा दिए, 13 आ गया हमारा। ठीक है, 13 आ गया हमारा। और इसमें 2 ही क्वेश्चन थे क्या? 1 2, हाँ बस 2 ही थे। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक उत्थापक किसी खान कूपक में
6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। मान के चलो एक खाई है, नहीं ऐसा नहीं, मान के चलो ये एक खाई है, ठीक है, और ये है भूमि। ठीक है, ये है भूमि। तो हमको कह क्या रहा है, उत्पादक किसी खाने कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर वो नीचे जाता है। एक मिनट में 6 मीटर वो नीचे चल जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है, लिख देते हैं। 1 मिनट में 1 मिनट में 6 मीटर अंदर चल जाता है। ठीक है, तो इस ऊंचाई है, ये है -350 मीटर। ठीक है, नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर है, तो भूमि तल ही है, इससे 10 मीटर ऊपर है ये। ठीक है, तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक आ जाएगा हमारा 360 मीटर। ठीक है, जबकि समय ही पूछ रहा होगा हमें, तो पता ही है कितना समय लगेगा। तो देखो 1 मिनट में जब 6 मीटर वो पकड़ जाता है, हो जाता है ना, तो हम यहाँ भाग लगा देंगे 6 से 360 में। तो 360 में हम जब 6 से भाग लगाएंगे 6 36 60 आ जाएगा। ठीक है, इस 60 आ गया हमारा, यानी कि वो 60 मिनट, यानी कि वो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा में वो यहां से यहां अंदर चल जाएगा। 1 घंटा में वो चल जाएगा। तो अब हमारा क्लास 7th का पूर्णांक चैप्टर ही खत्म हो गया है। अब हम दूसरे वीडियो में जब आएंगे, तो अब आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा चैप्टर नेम है भिन्न एवं दशमलव। ये भी बहुत शानदार चैप्टर है, इसे पढ़ने में इतना मजा आएगा पूछो। मतलब ये आप मेरा वीडियो देख लेंगे, भिन्न या दशमलव एकदम 0 से 0 नहीं समझा दिया ना, तो आप, मेरा नाम भी सुमित नहीं। और थैंक्स इतना वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।